मैं निहायत अदब एहतराम के साथ हजरत अमीर शरीयत हजरत अलहाज मौलाना मोहम्मद फारूक साहब कासमी दामत बरकातुहुम को दावत देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने नासिहाना कलिमात से हम सामीन को महजूज फरमाएं। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम व मुअज़्ज़म सदरे बावक़ार उलमाए किराम, मेरे मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हमारे जामिया शफ़लूम के भी ख़ास रुकन शुरा हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती सबील साहब, और यहाँ भी जितने और हैं हज़रत मौलाना ग़ुलाम समदानी साहब और हज़रत मौलाना अबू सुफ़ियान साहब, हज़रत मौलाना हसन साहब, ये सब हमारे यहाँ भी जामिया के अराकीन शूरा में शामिल हैं। इन हज़रात के मशवरे से इदारे को चलने चलाने में ताउन लिया जाता है। मालियात की फ़राहमी में आप हज़रात ताउन करते हैं। और मैं अपने यहाँ कहा करता था, महल्ले में, गांव में, जब महल्ले के अंदर मदरसा चल रहा था, अभी भी चलता है, बनात लड़कियों का सिलसिला वहाँ कायम है, गैर कामती। तो कोई आदमी कुछ काम लेकर आता कि बाहर से जो नाली जा रही है उसमें पानी रुका हुआ है, नमाजियों को तकलीफ़ होती है। तो मैं क्या करता था ना, फावड़ा लेके वहाँ जाता था। मेरे यहाँ जो पढ़े हुए पुराने बच्चे को भी पता होगा। अब लोग देख के दौड़ते थे कि आप क्यों करें, हम लोग कर देंगे। तो मैं कहा, आपका मदरसा है, आपको तो पहले ही फ़िक्र कर लेनी चाहिए थी। इसके अंदर जो रहते हैं तो मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उलमाए कराम वारिसीन अंबिया हैं, हम इसकी खिदमत गुजार हैं, और खादिमों में सबसे पहला नाम मेरा है, तो मैं ही करूँगा इसको। तो दूसरे लोग दौड़ते थे। शिकायत की नौबत वहीं आती है जहाँ आदमी दूसरा समझता है। अपने घर का काम तो अपने हाथ से कर लेता है आदमी। जैसे आजकल एक दस्तूर है, मस्जिद में आते हैं, कहाँ है मौज़िन साहब, इधर गंदा है, उधर फला है। तो ऐसा लगता है कि मौज़िन साहब बेचारे अकेले सब नेकी के हकदार हैं, लेके चले जाएंगे। मेरे भाइयों, हम लोग तो अइम्मा कराम और मौज़िनीन के वक़ार को समझे नहीं हैं। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम का फरमान है, जब हशर का मैदान बपा होगा और वहाँ अइम्मा कराम और मौज़िनीन का इकराम किया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, कहाँ हैं वो लोग जो दुनिया में लोगों की नमाज की इमामत करते थे और इस तरह रहते थे कि लोग भी उनसे राज़ी रहते थे। यहाँ क्या सुलूक होगा?
अल्लाह के तरफ से ऐलान होगा कि मुश्क के टीले में इनको बैठाया जाए और फिर इनको जन्नत की तरफ रवाना कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। हम यहाँ हिकारत की निगाह से देख लेते हैं, मौज़िनीन के साथ भी यही मामला होगा। कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह के लिए दुनिया में अजान दिया करते थे? इसलिए हज़रत मुहियुस्सुन्ना शाह अब्दुल हक साहब नव्वल्लाहु मरक़दहू फरमाया करते थे कि बड़े बड़े अहले इल्म, उलमा, मुहद्दिसीन, शयूख को भी चाहिए ये फजीलत को हासिल करने के लिए कभी कभी अजान दें, अल्लाह के लिए अजान दें। बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है मौज़िन का। मुश्क के टीले में बैठाया जाएगा और फिर उनको जो है उनकी बख्शिश का ऐलान होगा। तो मस्जिद में आते हैं, इधर गंदा है उधर गंदा है, तो मैं जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ भाई मस्जिद तो अल्लाह का घर है और हम सबके ज़िम्मे इसकी खिदमत है। मस्जिद का एक कूड़ा उठाना नेकी से खाली नहीं है। क्या नेकी सिर्फ मौज़िन हकदार हैं और हमको नेकी की ज़रूरत नहीं है? हमारे हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जन्नती लोग जब जन्नत में पहुंच जाएंगे किसी चीज़ की हसरत नहीं होगी उनको। वहाँ तो हसरत का सवाल ही नहीं। वहाँ की तो शान अल्लाह कहते हैं ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग होंगे पिछले किसी चीज़ का गम नहीं होगा और आइंदा किसी का खौफ ही नहीं होगा। वहाँ क्या दुनिया में इसका उसका डर होता है, वहाँ किसका डर है? सबसे मामला तो अल्लाह ताला के सामने पेशी का है और वहाँ से आदमी आगे बढ़ गया, अब कोई डर और खौफ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ की हसरत वहाँ भी होगी। फरमाया दुनिया में जो औकात अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजार दिया, कितना आसान अल्लाह ने अपने जिक्र को बनाया देखो। लेकिन बहुत गफलत के साथ और बहुत बेतवज्जोही के साथ हम औकात को ज़ाय करते हैं, कारआमद नहीं बनाते उसको। जो औकात ऐसे ही गुजर गए अल्लाह के जिक्र के बगैर, उसको हसरत होगा कि काश के मैं एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह लेता, काश के मैं एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लेता, काश के मैं एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेता। आज मेरे नामे अमाल में इसकी नेकियां होती और जन्नत में एक बागो बहार में इजाफा होता और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ देखता। इसकी हसरत होगी उसको। आज हमें उसी तरफ तवज्जो दिलाया जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये मदरसा रियाजुल उलूम इस शहर के अंदर जब से ये इसका क़याम अमल में आया है, जब से इसकी बुनियाद रखी गई है, ये रोज़ अफजू तरक्की की तरफ गामज़न है, तरक्की कर रहा है। बच्चों की तादाद में कितने हुफ़ाज़ पैदा हो रहे हैं। ये हुफ़ाज़ आगे चल के यहाँ कुछ शुरू में अभी भी अरबी इब्तिदाई पढ़ते हैं, यहाँ से कहीं और जाकर फारिग होते हैं, जैसे भी हो। तो हुफ़ाज़ पैदा हो रहे हैं, ये इसके कारनामे हैं। हज़रत मौलाना अमीरुल हिंद उस्तादुल असातिज़ा और उस्ताद मुकर्रम, मैं भी उन्हीं का शागिर्द हूँ। फरमाया करते थे कि मदारिस के ज़िम्मे जो काम है, सबसे बड़ा कारनामा ये अंजाम देता है कि उम्मत की उन ज़रूरतों को पूरा करता है जो कहीं और से पूरे नहीं हो सकते। कि हमारे पास इतनी मसाजिद हैं, उसमें इमामों की ज़रूरत है, वो इमाम कहाँ से लाएंगे? मदारिस में अइम्मा तैयार होते हैं, उनको तरबियत भी दी जाती है, वालिम दीन हाफिज़ कुरान बनते हैं। हमें वारिस नबी बनकर ख़त्म नबूवत के बाद नाइबीन अम्बिया होकर हमें नबूवत की बातों को सुनाते हैं, नबी के तरफ से पैगामात पहुँचाते हैं और कुरान पाक पढ़ कर हमको सुनाते हैं। रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है, तरावी की नमाज में हाफिज़ कुरान, हाफिज़ों की ज़रूरत है, उलमा की ज़रूरत है। ये ज़रूरत हमारी पूरी इन दीनी मदारिस से होती है। किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजे की नमाज, एक जगह का वाक़या है कि एक साहब का इंतकाल हो गया और अभी चंद दिनों के पहले का वाक़या है, इसी जगह जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला उनको। बहुत देर तक इंतज़ार किए कि कोई मिल जाए, जनाजे की नमाज पढ़ा दे।
तब इनको जो है दफन किया जाएगा, फिर किसी तरह कहीं से लाए। हमारे जो आप सुनते हैं मकातिब कुरानिया, मकातिब कुरानिया, मकातिब कुरानिया की इतनी अहमियत है कि हम हर बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं जो अपने बाप के मरते वक्त उसको तलकीन कलमा कर सके और उसके मर जाने के बाद, इंतकाल के बाद दुआए मग़फ़िरत कर सके, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके। इमाम साहब अगर नहीं रहें तो खुद इमामत कर सके, मुअज्जिन साहब नहीं रहें तो वो अजान दे सके। मस्जिद के मुसल्लियों के अंदर हर एक के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि अगर मुकर्ररा इमाम नहीं है तो कोई भी आगे बढ़कर नमाज पढ़ा सके। ऐसा फ़िक्रमंद इमाम इन दीनी मदारिस के ज़रिए से उम्मत के सामने लाया जाता है, पेश किया जाता है, और उलमाए किराम बड़े फ़िक्रमंद होकर इसकी तरबियत का इंतज़ाम करते हैं कि इमाम साहब मुसल्लियों पर ऐसी मेहनत करे कि कोई भी आए अजान दे दे और मस्जिद में आए झाड़ू मार दे, मस्जिद में आए नमाज पढ़ा ले, इमाम साहब अगर नहीं हैं। कितने ऐसे लोग हैं मेरे भाइयों तो कुरान पाक की तिलावत तो करते हैं बरसों से। हमारे हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं। ये सुन्नत के मुताबिक नमाज जो ज़िंदगी में आएगी, आप देख लो जाके, आम तौर पर मदारिस में तो ख़ास निज़ाम है। मदारिस में कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, चीदा चुनीदा आते हैं। अक्सर जो दुनियावी एतबार से दुनियावी हासिल करके आगे बढ़ते हैं या वैसे ही काम में लगे हुए हैं, इन सब बच्चों को मकातिब के रास्ते से गुजारना है तो इनको कुरान पढ़ना भी सही आएगा और नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़ना भी आएगा। वहाँ पर अमली मश्क कराया जाता है कि वज़ू इस तरह करना है, गुस्ल इस तरह करना है, नमाज इस तरह पढ़ना है। इसलिए मकातिब दीनिया की इतनी अहमियत है कि एक बच्चे को कामिल ईमान वाला बनाने के लिए, माँ बाप की कदर और मर्तबत उसके दिल में उतारने के लिए एक ही सिलसिला है, दूसरा कोई और सिलसिला नहीं है। याद रख लो, कहीं भी ले जाओ, किसी एसी के दुकान में छोड़ोगे तो एसी का मैकेनिक बन जाएगा, कहीं और छोड़ोगे तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सब कुछ बन सकता है। लेकिन माँ बाप की कदर, अजमत, मंजिलत और दुनिया और आखिरत की फ़िक्र, क़ब्र, हशर नशर की बातें उसके सामने, उसके दिल के अंदर जो उतारी जाएगी, छापा डाला जाएगा इन मकातिब कुरानिया के ज़रिए से। इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। जो भी जनाब हज़रत क़ारी शरीफ साहब आपके सामने फरमा रहे थे, हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब समदानी अभी उम्रे से तशरीफ़ लाए हैं, इनको भी बड़ा फ़िक्र है पूरे ज़िले के अंदर कैसे मकातिब का निज़ाम बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और हमारे दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी बड़ी अहमियत के साथ इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। एक तो मशवरे में बात आई थी और फिर अभी हमारे राब्ते के आमला के बाद फिर एक ख़त आया, उसमें ताकीदन लिखा गया है अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों के दिलों में जो बात डालते हैं उसकी बड़ी अहमियत होती है और आगे चल के पता चलता है कि किस वजह से ये काम की अहमियत को बताया जा रहा है। कहा मकातिब दीनिया को खूब हर मस्जिद के सहन में, हर बरामदे में जहाँ सहूलत हो, पर्दे के साथ बच्चियों का निज़ाम चलाया जाए बाकायदा। अभी इंशाअल्लाह ईद के बाद बाज़ाब्ता हम यहाँ बैठक करके यहाँ के उलमाए मखसूसीन को जोड़कर मकातिब की अहमियत को सामने लाते हुए इस पर बाज़ाब्ता मेहनत फिर से शुरू करेंगे। हमको जो है हमारी मेहनत में कमी है, असल बात यह है मेहनत में कमी की वजह से हमारे बहुत सारे लोग बेचारे नमाज बरसों से पढ़ रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं है। नमाज तो अल्लाह के पास वही पहुँचेगी जो सुन्नत के मुताबिक हो। कुरान पाक पढ़ते हैं, बरसों से तिलावत करते हैं, लेकिन जैसे किसी ज़माने में पढ़े थे वैसे ही पढ़ रहे हैं। सुन्नत के मुताबिक तिलावत भी नहीं है, तजवीद के मुताबिक तिलावत भी नहीं है, तो इसकी नेकी कहाँ हमको मिलेगी? इसका अजर बजाय अजर नेकी के हमारे हज़रत फरमाते थे वबाल जान बन जाएगा। इसीलिए मकातिब दीनिया, मकातिब कुरानिया की इतनी अहमियत है कि मत पूछो। जहाँ बच्चे मिलते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए, आप याद रख लो, आप मालूम कर लोगे ज़रूर आसपास में कहीं मकतब में पढ़ता है बच्चा,
वहीं ये सिखाया जाता है उसको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तशहुद, दुआए कुनूत, नमाज के अमली मश्क, वज़ू, अगर इतने लोग हैं, हमारे हज़रत फरमाते हैं इतने लोग बैठे हैं, अल्लाह गवाह है, अगर मैं सवाल करूं कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं, कितने लोग बता सकेंगे? बताओ तो। गुस्ल तो कर रहे हैं बरसों से, नापाकी से पाक होने के लिए या बदन को साफ सुथरा करने के लिए, चुस्ती फुर्ती लाने के लिए, लेकिन नापाकी से पाक होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है गुस्ल के अंदर फ़राइज़ में उसका शुमार है, कितने लोग जानते हैं? नहीं बता सकेंगे। मकतब के बच्चे को पूछो, मदरसे के बच्चे को पूछो, ये बता देंगे, जो इस रास्ते से गुजरे हैं उनको पता है। और हम इसको दीन की बात समझते ही नहीं, इसलिए उलमा इकराम से हम पूछते नहीं, मोहताज बन के पूछें। इनके बगैर गुस्ल हमारा अधूरा, नमाज अधूरी और रोज़ा अधूरा। और याद रख लो, ये सारी हम मुशक्क़तों को बर्दाश्त करने के बावजूद ये आमाल अल्लाह के पास अधूरे पहुँचेंगे, काबिल कबूल नहीं होंगे, सुन्नत के ख़िलाफ़। तो मदारिस और मकातिब के अंदर जो उलमा को या इनको तैयार किया जा रहा है, इसी फ़िक्र के साथ तैयार किया जा रहा है। माशाअल्लाह आप लोग भी इस इदारे की बड़ी कदर करते हैं और पहले से हम सुनते आ रहे हैं, बहुत ताउन भी करते हैं। याद रख लो, जितना भी ताउन कर सकते हैं करें, और जो ताउन नहीं कर सकते वो कम से कम दूर से मोहब्बत भरी निगाहों से देख लें। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो खामोशी से निगाह झुका कर चले जाएं। लेकिन मेरे भाइयों, ये मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ है। अल्लाह ताला के कुरान पाक को पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला जारी है, इसीलिए इनसे नफ़रत या कोई और दिल के अंदर कदूरत लाना ये अपने लिए ख़तरे की बात है। इसीलिए आप लोग तो माशाअल्लाह बड़े कदरदां हैं। आपके आसपास और भी दीनी मदारिस हैं और दुनिया भर में जितने भी दीनी मदारिस चल रहे हैं, मुसलमानों के दिल में अहमियत है, तभी तो इन मदारिस का सिलसिला जारी है। लेकिन मोहताज बन के इसकी अहमियत को समझें और ख़ुद पहुँचें, मालूमात करें, फ़राइज़ सुनन रोज़ाना एक एक चीज़ को हासिल करें। हमें फरमाते थे एक सुन्नत एक फ़र्ज़ रोज़ाना याद करेगा तो एक साल में कई 100 उसको मसाइल याद हो जाएंगे। कब होगा? जब अहमियत होगी, आखिरत का फ़िक्र होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, बड़े बड़े उलमा किराम और ख़ास तौर पर मेहमान खुसूसी जो तशरीफ़ लाए हैं, बड़े मुफ़क्किर हैं और हमारे हज़रतुल उस्ताद अमीरुल हिंद के साहिबजादे गिरामी क़दर हैं, उनका तफसील से बयान होगा, आप सुनेंगे। इसीलिए आप हजरात मकातिब की तरफ ध्यान दें और इस मदरसों की अहमियत को समझें और अपने बच्चों को इस रास्ते से आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला इस इदारे को भी तरक्की से मालामाल फरमाए, तमाम दीनी मदारिस को तरक्की से मालामाल फरमाए और आफात से, बलियात से, हर किस्म के शुरूर फितन से, आजमाइश से, इब्तिला से अल्लाह हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।